अभी बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। इसके कारण घुसपैठियों सीमा पार कर भारत में आ रहे हैं। ये काफी गंभीर मामला है। अवैध प्रवेश बंगाल में तो हो ही रहा है, ये नेपाल के रास्ते भी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। अतीत में रोगियों के समूह को हम लोग देख चुके हैं। ये हमारे देश के लिए आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहा है। और नेपाल के रास्ते चाइना के जो है चीन घुसपैठियां वो नेपाल के रास्ते नेपाल में आके फिर बिहार आ रहे हैं, देश के अन्यत्र भाग में जा रहे हैं और अशांति पैदा कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, बिहार के कई जिले नेपाल से सीमा से सटा हुआ है। भारत नेपाल सीमा ओपन है, किसी भी प्रकार की बाधा या घुसपैठियों को नहीं हो रही है। रोकने के लिए एकदम ओपनली यहाँ से वहाँ आ जा रहा है। यह काफी चिंता का विषय है। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ असामाजिक गतिविधियों में लिप्त तस्करों और अपराधी का भी भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आना जाना ये बना हुआ है। यह भी काफी खतरनाक खेल हो रहा है। मुझे आंकड़े मिले हैं जिसमें नेपाल से घुसपैठ कर बिहार में आकर रहने वालों के आधार कार्ड बनवाने के लिए जो आवेदन मिले हैं और जो लंबित है वो 2823 है। इसमें अधिकांश नेपाल से सटे हुए जिलों के लंबित मामले हैं। यह भी चौंकाने वाला आंकड़ा है। अध्यक्ष सभापति महोदय, खास करके जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल काफी संवेदनशील राज्य है। यहाँ हमेशा आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की खबरें आती है। वह हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए भी संभावित खतरा हो सकता है। ऐसे कई प्रमाण सरकार को मिला भी है। यह एक विचारणीय प्रश्न हो गया है। म्यांमार सीमा से मणिपुर में घुसपैठ के कारण आज मणिपुर करीब 2 वर्षों से 2 समुदायों की जातीय हिंसा से प्रभावित है और शांति की कोई आसार नजर नहीं आ रही है। सरकार हमारी प्रयास कर रही है। राज्य सरकार पहले ही प्रयास की थी, अब वहाँ राष्ट्रपति शासन है। कोशिशें हो रही है, किंतु घुसपैठियों के कारण ही मणिपुर में शांति कायम होने में बाधा हो रही है। माननीय महोदय, पिछले कई दशकों से असम में अवैध प्रवासियों के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो आज भी राज्य और देश के लिए परेशानियां पैदा कर रही है। राज्य में अशांति का ये भी मुख्य कारण है। मैं आशा करती हूं कि सरकार द्वारा प्रस्तुत अप्रवास और विदेशी नागरिक विधेयक के माध्यम से भारत में विदेशियों के अप्रवास, प्रवेश और प्रवास को नियंत्रित करने में सक्षम कानून बनेगा। अब 4 कानून: पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और अप्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। इससे अब नया कानून काफी प्रभावी है और स्पष्ट होगा कि देश में अवैध घुसपैठियों को रोकने में कारगर होगा।